नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पटवारी कैसे बने, पटवारी क्या होता है, पटवारी कौन होता है और पटवारी कैसे बने, और भारत के अंदर अलग अलग राज्य में पटवारी को किस किस नाम से जाना जाता है, इस पोस्ट को, उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। साथ में जानेंगे पटवारी बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है और सैलरी एंड सिलेबस क्या क्या होता है पटवारी की जॉब पाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मतलब शेयर करें और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि पटवारी क्या होता है, कौन होता है। तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि पटवारी एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसकी नियुक्ति तहसील में होती है। प्रत्येक राज्य के अंदर, जिले के अंदर तहसील होती है, उस तहसील के अंदर पटवारी की नियुक्ति होती है जो कि राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। पटवारी को किसी राज्य में ग्राम लेखपाल कहा जाता है, कहीं पे पटेल कहा जाता है, कहीं पे तलाटी कहा जाता है या सान बोगस कहा जाता है, इत्यादि नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर पटवारी को पटवार ही कहते हैं, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो और अलग राज्य में इन नामों से भी जाना होता है, अधिकतर राज्यों में पटवारी के नाम से ही जाना जाता है। तो पटवारी क्या होता है, कौन होता है, इस बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट बात करें हम कि पटवारी के कार्य क्या क्या होते हैं। अब कार्य आपने देखो, आपके तहसील में जो पटवारी रहते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं, आप सभी का कभी न कभी पटवारी से काम निश्चित ही पड़ा होगा। तो पटवारी के काम होते हैं जनरली जो उस तहसील के अंदर जितनी भी जमीन है, उस जमीन से संबंधित सारे काम पटवारी के अंदर ही आते हैं, पटवारी देखता है। यानी राजस्व विभाग के सारे काम पटवारी करता है। किसी की जमीन का बंटवारा करना, नामांतरण करवाना, है ना, जमीन को एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफ़र करना, बंटवारा करवाना, कहीं विवाद हो रहा है ज़मीन का तो उसको जाके नाप के बताना, भाई आपकी ज़मीन यहाँ से ये है। और इसके बाद भूमि का कर लेना, कर जो लगता है तहसील लगती है। ठीक है। डायवर्सन्स करना। इसके अलावा तहसील में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और स्थायी जाति पत्र, ये सारे जो इतने सर्टिफिकेट होते हैं वो स्थायी जाति प्रमाण पत्र या फिर आपका हो गया जन्म प्रमाण पत्र, ये सब पटवारी बनाता है। तो पटवारी से देखा जाए तहसील से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो पटवारी के साइन होते हैं, पटवारी वेरीफाई करता है। तो ये होते हैं पटवारी के कार्य। ठीक है। और इन पटवारी कार्य या साइन के बगैर आगे हमारा काम नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं पटवारी बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से लेकर 40 साल तक की उम्र है तो आप एलिजिबल हैं, पटवारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशंस की बात करें तो पहले 12th पास यदि आपने किया किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी ग्रेजुएट होना कंपलसरी हो गया है। पटवारी के लिए आपको, पटवारी बनने के लिए ग्रेजुएशन होना आपको अनिवार्य है। साथ में यदि आपने 12th किया किसी भी स्ट्रीम से, किसी मतलब कि आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है या साइंस से किया है, और फिर आपने आर्ट्स से किया तो आर्ट्स से आप ग्रेजुएट करेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया तो आपको 1 साल का कंप्यूटर कोर्स या कंप्यूटर डिप्लोमा भी करना पड़ेगा, कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। या फिर आपने डिग्री ऐसी स्ट्रीम में की है जिसमें कंप्यूटर ऑलरेडी है, जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या BCA यानी बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, या BCA कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री की, ग्रेजुएशन की है, तो फिर आपको कंप्यूटर करने की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर, यदि आपके पास है तो एलिजिबल है पटवारी की पोस्ट जब भी वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई करने के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पटवारी की वैकेंसी जब निकलेगी, अप्लाई करने के बाद आपको फिर उसका एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा। तो अभी आपकी जी योग्यता हो गई। योग्यता की बात करें हम कि पटवारी बनने के लिए एग्जाम पैटर्न से क्या होता है, तो कोई खास पैटर्न से नहीं होता है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, पटवारी या राज्य ग्राम समाज, जो आप जिस राज्य में जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य का आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी, इससे रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स होते हैं। इसके बाद आपको स्कोरिंग होती है। तो 100 से कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस बढ़ते हैं, ये 200 मार्क्स का भी होता है ना। और इसके बाद कहीं कहीं इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और किसी किसी राज्य में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो वो आप जब अप्लाई करें तो वो जब आप अपने राज्य में जब अप्लाई करें तब ये मालूम कर सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है।
ठीक है। और दूसरी बात, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस का पेपर आने वाला है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग रहता है। तो ये रहता है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, जब एग्जाम पैटर्न आपने दे दिया, इसमें रिजल्ट आ जाता है, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फिर फाइनल लिस्ट आती है। पहली बात तो जो रिजल्ट है इसमें ही मेरिट लिस्ट बनती है आपको। अच्छा, इसमें मिनिमम आपको जो 12th एंड ग्रेजुएशन से मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 50% तो होना ही चाहिए। और इसके बाद जब जो रिजल्ट आएगा इसमें आपको एक रैंकिंग बनती है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और फिर आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको एक निश्चित वेतन पर आपने जिस राज्य में अप्लाई किया उस राज्य के किसी जिले के अंदर तहसील लेवल पे आपको पोस्टिंग दी जाती है तहसील में। ठीक है, पोस्टिंग के बाद फिर आपको सैलरी जो मिलती है वो स्टार्टिंग देखा जाए तो यहाँ पे 5200 का जो ग्रेड पे रहता है, 5200 से लेकर 20200 के बीच में सैलरी रहती है। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे फाइनल सैलरी निकलती आती है 35,000 पर मंथ के हिसाब से स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है लगभग। इसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है आपका बढ़ता है तो फिर आपको सैलरी पैकेज भी आपका बढ़ जाता है, अन्य सुविधाएं भी आपको मिलती है। तो ये कंप्लीट जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दी कि पटवारी क्या होता है और पटवारी का काम क्या होता है और पटवारी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न और सैलरी। एक छोटी सी वीडियो में समरी देने का प्रयास किया। यदि आप भी जानना चाह रहे थे, इस टाइप की अप्लाई करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे थे, तो आपकी यहाँ पे जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई होगी। और बताई गई यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक और मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आप चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे शिक्षा टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इसी प्रकार की और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।